सो हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे डोरमेंट कंपनी, जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड है। तो चलिए देखते हैं कि डोरमेंट कंपनी क्या होती है। अ डोरमेंट कंपनी इज़ अ रजिस्टर्ड कंपनी दैट इज़ लीगली इन एग्जिस्टेंस। वो डोरमेंट कंपनी वो होती है जो रजिस्टर्ड होती है कंपनीज एक्ट में और लीगली एग्जिस्टेंस में भी होती है, बट इज़ नॉट एक्टिवली डूइंग बिजनेस। पर ये एक्टिवली बिजनेस नहीं कर रही होती है, सच एज ट्रेडिंग और जनरेटिंग इनकम। जैसे कि हम लोग ट्रेडिंग कभी कभी करते हैं वैसे ही। इट्स लाइक अ कंपनी ऑन पॉज, वो कंपनी जो रुकी हुई है, जो हर समय काम नहीं कर रही है, holding assets or intellectual property for future projects without needing to maintain full operational status। मतलब कि इसमें होल्डिंग एसेट्स भी होते हैं इनके पास, डोरमेंट कंपनी के पास, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ भी इनके पास होती हैं, जिससे कि ये फ्यूचर में आने वाले प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकें और पूरा कर सकें, पर इनको पूरे स्टेटस ना मेंटेन करना पड़े फ्यूचर प्रोजेक्ट आने तक। तो इनकी जो कंपनी है ये रजिस्टर करवा लेते हैं एज अ डोरमेंट कंपनी, जिससे इनको कोई टैक्स वैक्स नहीं भरने पड़ते। तो इसके फीचर्स देख लेते हैं। तो इसके फीचर्स हैं नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। इनको कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं करनी होती अकाउंटिंग से रिलेटेड, जैसे कि टैक्स वगैरह या पेनल्टीज़। और उसके बाद रजिस्टर्ड विथ अथॉरिटीज़, मतलब कि ये अथॉरिटीज़ के साथ जुड़े हुए होते हैं, बस इनको काम नहीं करना पड़ता हर समय। एनुअल फिलिंग रिक्वायर्ड, इवन थ्रो इट्स इनएक्टिव इट मस्ट सबमिट एनुअल रिटर्न्स। ये इनएक्टिव होती है फिर भी इन्हें सबमिट करना होता है एनुअल रिटर्न्स, या फिर कन्फर्मेशन स्टेटमेंट्स तो देनी ही पड़ती है। उसके बाद आ जाता है बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती है इसमें। इट डज़ नॉट क्रिएट और एंगेज इन बिजनेस ऑपरेशन। ये हर समय एंगेज नहीं होती है बिजनेस ऑपरेशंस में। कैन बी रीएक्टिवेटेड, और इस कंपनी को रीएक्टिवेट भी करवाया जा सकता है जब भी इनको प्रोजेक्ट्स मिल जाएँ। यूज़ फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट, और ये कंपनी का इस्तेमाल करा जा सकता है फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को लेने के लिए और फुलफिल पूरा करने के लिए। नाउ पर्पस ऑफ डोरमेंट कंपनी, इनका जो नेम प्रोटेक्शन होता है टू प्रिवेंट अदर फ्रॉम रजिस्टरिंग द सेम और सिमिलर कंपनी नेम। मतलब कि इनके नाम को कोई और कॉपी नहीं कर सकता है। इनके पास नेम की प्रोटेक्शन भी होती है, एसेट्स होल्डिंग भी होती है, जिसका इस्तेमाल ये फ्यूचर में कर सकते हैं। फ्यूचर प्लानिंग इनके पास होती है, रेडी टू यूज़ लीगल एंटिटी, मतलब कि ये एक तैयार एंटिटी होती है, लीगल एंटिटी होती है, जो फ्यूचर में आने वाले बिजनेस एक्टिविटीज़ को या फिर प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने के लायक होती है, एबल होती है। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, मतलब कि टू सिंप्लीफाई बिजनेस स्ट्रक्चर और होल्ड अ कंपनी टेम्पररी ड्यूरिंग मर्जर एंड एक्विजिशन। मतलब कि कंपनी अगर किसी के साथ मर्ज हो रही है तब भी ये कंपनी का रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। टैक्स एफिशिएंसी और स्ट्रेटेजिक रीजंस, मतलब इसमें टैक्स वगैरह इतना नहीं देना पड़ता है, जब ये एक्टिव होती हैं तभी इनको पे करना पड़ता है। सो नाउ इट्स